ये उस तबाही की तस्वीरें हैं जिसने नेपाल के नक्शे से उसकी एक अहम विरासत को हमेशा के लिए मिटा दिया है। ये वो कभी न मिटने वाला जख्म है जिसने काठमांडू की इस पहचान को मिटा दिया है। ये तस्वीर उस इतिहास के मिटने का गवाह बन गई है जिससे जुड़ी है धरहरा के बनने और उसके सीने पर दूर से नजर आने वाली इस गौरवशाली निशानी की कहानी। अब यहां धरहरा टावर नहीं रहा, बचा है तो सिर्फ मलबा और अफरा तफरी। इससे पहले कि कुदरत के कहर की इस कहानी को आगे बढ़ाएं, आपको ले चलते हैं इतिहास के उस पन्नों की तरफ जो एक बार फिर सामने आ खड़े हुए हैं। ये कहानी नेपाल के इतिहास का वो पन्ना है जब पहली बार नेपाल ने सुना था प्रधानमंत्री का नाम। पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे भीमसेन थापा। भीमसेन थापा यूं तो एक नेपाली सैनिक के बेटे थे, लेकिन तब के राजकुमार रण बहादुर थापा से उनकी दोस्ती हो गई थी। इस दोस्ती ने ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। इसके बाद भीमसेन थापा ने दो काम किए, एक तो धरहरा को बसाने का और दूसरा अपनी बेटी के लिए तोहफा देने का ये नायाब तरीका। इस तोहफे का नाम था भीमसेन मीनार। 1826 में बनी इस मीनार की सीढ़ियां उनकी बेटी को उस ऊंचाई पर ले जाती थी जहां एक बालकनी बनाई गई थी। यहां से उनकी बेटी ठीक उसी तरह पूरे काठमांडू को निहार सकती थी जैसे कि अब तक इस मीनार में घूमने वाले पर्यटक निहारा करते थे। लेकिन बेटी को अपने पिता की ताकत का गुमान न हो, इसके लिए उन्होंने इस मीनार की सबसे ऊंची यानी 9वीं मंजिल पर शिवलिंग की स्थापना भी की थी ताकि आसमान की ऊंचाई पर भी सबका सिर झुक जाए। आपको बता दें कि भीमसेन ने एक नहीं 2 मीनारें बनाई थी। वो साल 1934 के भूकंप की भेंट चढ़ गई थी और दूसरी मीनार की सिर्फ 2 मंजिलें बची। इसके बाद इसे उस वक्त के प्रधानमंत्री ने बची हुई मीनार को दोबारा बनवाया और ये धरहरा टावर के नाम से भी मशहूर हो गई। लेकिन वक्त ने इसे भी नहीं बख्शा। शनिवार को काठमांडू में आए भयानक भूकंप ने इसे पूरी तरह जमीन में मिला दिया है। दिख रहा है जो सबसे निचली मंजिल का एक टूटा हुआ टुकड़ा। मीनार के गिरने के बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कुछ लोग वहां मौजूद पर्यटकों को बचाने के लिए मलबे पर चढ़ गए, लेकिन भूकंप के दूसरे दौर में बचा खुचा हिस्सा भी ढह गया। सिर्फ मीनार ही नहीं मिटी, बल्कि इसके साथ कुदरत ने कई जानें भी निगल ली। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक धरहरा टावर यानी भीमसेन मीनार को देखने के लिए सुबह से 160 लोगों ने टिकट लिया था। मीनार को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला भी सिर्फ 10 साल पहले यानी 2005 में लिया गया था। लेकिन अब मीनार मिट गई और काठमांडू का गौरव भी।